सभी देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। दशमी पर बाबा देवाधिदेव महादेव आपको हमेशा विजय दिलाते रहें, मेरे शंकर भगवान करुणा करते रहें। विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखना। रात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देखकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो ना, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता, शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। नियम चलता था राजघरानों में, पति अगर युद्ध करने के लिए जाता था तो धर्म पत्नी तिलक लगाती थी और तलवार का तिलक लगाकर पति के हाथ में देती थी कि जाओ और जीत कर आओ, जाओ और जीत कर आओ, विजय प्राप्त कर कर आओ। धर्म पत्नी पति को बल प्रदान करती थी कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शिव भी यही कहते हैं, क्यों घबराना? विपदा की जब घड़ी आ जाए, विपदा का जब समय आ जाए, विपदा तुम्हारे सामने हो तो घबराना नहीं है। मेरे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता? क्यों चिंता कर, जो होगा देखा जाए। अब उस बात की क्या चिंता करना? राजा रघु से उनकी धर्म पत्नी कर रही है। शिव जी की पूजन कर कर आयो, शंकर जी का अनुष्ठान कर कर आयो, शंकर की आराधना कर कर आयो। आपसे अगर कोई कहे तो तुम कह सकते हो शिव महापुराण की कथा सुनकर आयो। किस बात का डर, किस बात का घबराना? महादेव पर विश्वास है, टूट पड़ो। अरे भाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, उसमें घबराना क्या है? हम क्यों घबराए, किस लिए? अब राजा रघु ने धर्म पत्नी का कहना माना और वचन दे दिया। ब्राह्मण देवता कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण
आंख के आंसू पोंछा, प्रणाम किया। जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद। 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए राजा रघु, 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है कि किसी राजा से लेकर जाऊं, किसी प्रजा से लेकर जाऊं। किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा? धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे? अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है। घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ? शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवादिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था। वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया राजा रघु, स्वयं राजा रघु के पास स्वयं इंद्र पधारे। स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना? चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय, चिंता का विषय नहीं। प्रणाम। हमारे बीच संत पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का विषय नहीं है, तो चिंता मत कर। तूने जब एक शमी का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवादिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, प्रयास, तब प्रयास करिए कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का एक सवेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था शमी का पुष्प, ये कलर का, देखिए। हाँ, आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको।
तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में फल की अनुभूति करा देता। कौस ऋषि ने वर्तंतु, कौस ब्राह्मण ने वर्तंतु से कहा, गुरुदेव मैंने आपको ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी है, मैंने आपको ये 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी है गुरुवर। गुरुवर अब आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना तो नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा, नहीं कौस, तुमने इस शमी वृक्ष की महत्वता को आनंदित कर दिया और राजा रघु ने इस शमी वृक्ष की मूलता को दर्शा दिया, इसलिए संपूर्ण विश्व में फिर स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है, राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं, कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण, बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते, 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। आज के जमाने में दुनिया के लोग भक्ति तो करते, कई लोग कहते हैं हम 2 घंटा भजन करते हैं, हम 3 घंटा भजन करते हैं, हम 4 घंटा भजन करते हैं, हम 5 घंटा भजन करते हैं, हम 6 घंटा भजन करते हैं, पर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे हृदय में भक्ति कितनी आई, भजन का भाव कितना बड़ा, स्मरण कितना बड़ा, वो ज्ञात नहीं होता। हमारा भजन करते ये उसी में का हाल है। जैसे एक व्यक्ति के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दो। डॉक्टर साहब ने कहा, देखो हमारे पास जो सुन्न करने की दवाई थी ना वो खत्म हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, दांत तो तुम्हें आज ही निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोले, सुन्न करने की दवाई नहीं है, तुम तो निकाल दो। अरे बहुत दर्द होगा, डॉक्टर कहता है बहुत दर्द होगा। अब मैं दर्द सहन कर लूंगा। नहीं तुम तो निकालना। नहीं डॉक्टर बोले, नहीं सुन्न करने की दवाई नहीं है, दर्द बहुत होगा, मैं दर्द सहन कर लूंगा। डॉक्टर साहब, इतने में डॉक्टर साहब ने उनके कंपाउंडर से बोला, इससे पूछो ये कोई नशा वशा करता है क्या, पूछो इससे। तो उससे पूछा, तू नशा करता है? हाँ। नशा करता है? हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा नशा करता है तो एक काम करो, ये थोड़ा सा नशे में हो जाएगा तो इसका दांत निकाल देंगे तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, दे दो इसको नशे का। अब उसको दे दी,
अब उसने नशे में धुत हो गया और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारा दांत निकाल सकते हैं। इतने में नशेला बोला किसके बाप में दम है मेरा दांत निकाल। डॉक्टर बोले दादा अपन ने तो दांत निकालने के चक्कर में दी थी, अब ये तो अपने बाप तक पहुंच गया। डॉक्टर बोले रेंदो साहब तुम तो जाओ, जब सुन्न होने की दवाई आए तब आना। दुनिया सोचे अरे कई लोग ऐसे हम भजन बहुत करते हैं, हम स्मरण बहुत करते हैं, हम भक्ति बहुत करते हैं। भक्ति करते कैसे हो? करते कैसे हो भक्ति? आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद करते हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना अपने मरीज को पसंद करते हैं। पर दुनिया के लोग एक चीज जरूर चाहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगे तो सरकारी लगे और मेरी बेटी की नौकरी लगे तो सरकारी लगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो, फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है तुमको? नौकरी सरकारी चाहिए, पढ़ाएंगे प्राइवेट में, हॉस्पिटल ले जाएंगे प्राइवेट में, पर नौकरी सरकारी। उसी तरह हम 1 घंटे की भक्ति करते हैं, हम 2 घंटे की माला जपते हैं, हम 5 घंटे की माला जपते हैं, हम 6 घंटे की माला जपते हैं। भक्ति कितनी है? भक्ति कितनी है तुम्हारे भीतर? विश्वास कितना है तुम्हारे भीतर? दृढ़ता कितनी है तुम्हारे भीतर? भजन कितना है तुम्हारे भीतर? ये श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता वो है कि तुम्हारे भीतर भजन कितना होना चाहिए। आप जाते हो शंकर जी के मंदिर, रोज जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी पर जल चढ़ा के आते हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मन डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रम डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा चित्त डोल जाता है। मंदिर जाने पर भी, शंकर के पास जाने पर भी, शिवलिंग के पास जाने पर भी, शिव के द्वार जाने पर भी। फिर किसी ने कह दिया अरे वो वहां पे नई पवन उतरी है, सब सही सही बता दे। लोग नरियल अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने घूमते घूमते कह दिया तेरे ही घर का है। और जो घूमते घूमते वो बोली तेरे ही घर का है। इसको समझ में आ गया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वो ही कुछ ना कुछ करके लाई होगी और उसी ने मुझे बीमार कर दिया। अब जेठानी खार जैसी लगने लगी, खार जैसी। कोई देवी देवता इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें आकर बता देंगे कि तेरे ही घर का, तेरे ही घर। अगर देवी देवता इतने फ्री होते कि तुमने 2 अगरबत्ती लगाई और 2 बार ढोलक बजाई, इतने में बाल खोल के आ गई। इतनी देवी जी फ्री हो गई, इतना भैरू जी फ्री हो गया, भगवान इतने फ्री हो गए कि तुमने अगरबत्ती लगाई ने देवता टूटमन हो गया। अरे दादा जय हो जुआर माता, धन्य है सोयाबीन जी, जय हो बाजरा की अम्मा, जय हो काका जी। सोचो तो रे, विचार तो करो रे। हम कहां जा रहे हैं? वो नई पवन उत्तरी वहां चल दी है, उन्हें किया वहां चले जाओ, उन्हें वहां ऐसा चमत्कार हो, इन्हें बस यूं फेंको ने हंडा निकली जाए सोना का। अगर ऐसा सोने का हंडा निकलता होता तो सियोर वाला महाराज यहां कोटेश्वर नहीं आता। काय को आता है? ऐसा अंडे से काम हो जाए तो ये कितनी मेहनत करता है किसान। बोलो रे जीजियों, किसान कितनी मेहनत करे, रोज बीज बोए, जमीन तैयार करे, रात दिन जगे किसान, आधी रात को जाकर पानी फेरे किसान, आधी आधी रात को जगता फिरे, सांप बिच्छू कीड़ा कांटा सब पड़ा है तो भी खटिया डाल के सो रहा किसान। जरा विचार तो करो कि कितनी मेहनत करना पड़े। अगर ऐसा सोना का हंडा मिलता रहता तो ये किसान को मेहनत नहीं करना पड़ती रे। शिव पुराण कहती है, भागवत कहती है, कर्म प्रधान है मेरा भारत, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कर तो मेहनत आगे बढ़ते चलोगे, हंडा नहीं निकलेगा हो। और सियोर वाले महाराज के पास ऐसा हंडा निकालने की मशीन भी नहीं हो। इस चक्कर में मत रहना। और अगर तुम इस चक्कर में भीड़ बढ़ा रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसी विद्या है कि हम तुम्हारा सब कुछ बता दें, हमारे पास वो भी नहीं दादा, हमें तो हमारा ही नहीं मालूम कि अगला कदम क्या होगा, तो हम तुम्हारा क्या बताएं। भजन करो,
मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, ध्रुव ने करा, प्रहलाद ने करा, नरसिंह मेहता ने करा, नामदेव ने कहा, तुकाराम जी ने करा, रामकृष्ण परमहंस ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, दुनिया के जितने संत हुए सबने भजन करा। उस भजन का बल इतना था कि सोने की हंडे की जरूरत नहीं पड़ी। जब राम कृष्ण शिव अपना हो गया तो हंडा तो अपना अपने आप हो जाता है। उसका भजन करो, मेहनत करो, कर्म करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो फालतू का, किसी के चक्कर क्यों भटकना। इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के बोलो। क्यों डोलना, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। कोई ने कह दिया वहां चले चलो, वहां अच्छा है, वहां चल चलो, वहां अच्छा है। ना 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 ना, संकल्प ले लेना, कहीं नहीं भटकूंगी। केवल एक लोटा लेकर महादेव के मंदिर जाऊंगी, उनसे कहूंगी, वो सुन लेगा तो ठीक है। मेरा पिताजी मुझे जो हाथ से निकाल कर दे देगा वो मैं ले लूंगी, पर मेरे को झगड़ा लड़ाई नहीं करना। पिताजी जिंदा हैं, पिताजी से जाकर कह देना, पिताजी तुम जिंदा हो, तुम्हें जिसको जो देना हो दे देना। मरने के बाद तुम्हारा छोरा छोरी झगड़ा करता फिरे, ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथ से मैं एक जगह पर जाऊंगी, जो मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पास में जो शिवालय होगा, उनके पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे कहूंगी, मुझे बस सवार देना, सुधार लेना, हाथ पकड़ लेना, बहुत दुखी हूं। दूसरे के पास जाकर कहूंगी, लोग हंसेंगे, बाबा तेरे दरवाजे पर आई हूं। लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से तू सुन लेता है, मेरी भी सुन लेना, बहुत दुखी हूं, तू मुझे अपना लेना। बाप के दरवाजे से बेटी खाली ना जाए, इतनी कृपा कर देना, महादेव पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही पसार। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। शिव कथा कर रहे हैं। अभी एक दिन की बात है, बेटमा में कथा थी, ये विशाल भैया कथा करवाए। अब वहां पर इंदौर के एक भक्त मिलने के लिए आए। वैसे तो हम मिलते नहीं, पर कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले शाम को हम थोड़ा मिल लेते। जिनके यहाँ ठहरते हैं उनसे भी, जो जजमान परिवार उनसे हम नहीं मिलते पूरे 7 दिन में। ये विशाल भैया भी जाने, ये सिसोदिया जी भी, शरद भैया से पूछना, इन लोगों से भी हम नहीं मिलते। एक नियम बना रखा है। हाँ, पत्रकार बंधु कभी आए हैं, सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं, वो भी कभी भी पत्रकार बंधु भी अकेले अकेले नहीं आए। और ये एकजुटता का एक आनंद है। पत्रकार बंधु भी सामूहिक रूप से आए, एक बार मिल लिए, हो गया। किसी से हम नहीं मिलते ज्यादा। आपने देखा होगा जहां हम ठहरे, हम कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। जितनी देर आपसे मिलेंगे उतनी देर महादेव से मिल लेंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। मिलकर करेंगे भी। आप आओगे, सेल्फी लोगे, फोटो खिंचाओगे, चला जाओ। एक फोटो हम भी हमारे महादेव के साथ रोज भजन करते करते खिंचा लें तो जिंदगी सार्थक हो, आनंद हो। तुम भी फोटो खिंचाकर दूसरे को दिखाओगे, हम भी फोटो खिंचाकर उसको दिखा देंगे कि मिले थे सुंदर आनंद में, कोटेश्वर में भजन किया था गंगा के घाट पर। यहाँ लोग गंगा के तट पर जाते हैं, हम तो कहते हैं वहां जाने की जगह कोटेश्वर में जो गंगा बह रही है, एक बार डुबकी यहाँ आकर लगा लो। ये सुख है, आनंद है। गंगा कुछ चलकर कोटेश्वर धाम तक आ गई। बेटमा में कथा थी, शाम का समय एक परिवार मिलने को आया। एक डब्बा था उनके पास में इतना बड़ा जाली वाला, उसको लेकर आए। अब उसमें आंकड़े की जो जड़ होती है, उस जड़ में से गणेश जी निकलते हैं। जी जी, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के।
हाँ सुना है ना? हाँ ठीक है, फिर तो कथा समझ में आ जाएगी तुमको। अब आंकड़ा की जड़ में से गणेश जी निकले। अब निकले तो उन्होंने उस पर सिंदूर मंदूर पोत के डब्बा में लेकर आए और उन्होंने आकर कहा, कहने लगे गुरुजी देखो, हमें आंकड़े की जड़ में से हमने गणेश जी, हमारे यहाँ आंकड़े का पेड़ था और आंकड़े का पेड़ था और उसमें से हमने गणेश जी हमको मिले। पर गुरुजी ये विशाल भैया पटेल की उस समय पर उनके जीजा जी और उनका जो भांजा है वो और भांजा की बहू वहीं पर थी। आप उनसे पूछना कभी योग लगे तो कहा कि ये गणेश जी हमने, पर लोग कहते हैं कि आंकड़ा का गणेश जी रहे, खूब आनंदित होते हैं, खूब फल देते हैं गुरुजी, पर हमको भी हमने पूजन करी, इतना फल हमको मिलना चाहिए। तो हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है और आप गणेश जी को गणेश जी मानकर पूज रहे हो तो उसका फल कभी खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? आप क्यों नहीं आए? उसका कारण क्या है? क्यों नहीं पहुंचे? उसका कारण क्या है? हम कौन सी गलती कर जाते हैं महादेव हमारे नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? शिव महापुराण अगर अच्छे से जिसने पढ़ी है, जिसने स्मरण किया है शिव महापुराण का, वो जानता है कि आंकड़े का गणेश भी किस जगह का बनाया जाए, उसमें जो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण का फल कितना, तो यहां शिव पुराण उसका भी वर्णन करती है। शमी, जिसके पिताजी का नाम था औरव ऋषि, औरा ऋषि की बेटी है शमी। ये शमी है, ये औरा ऋषि की बेटी है। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर। ये शमी, कांटे तो इसमें बाद में आए हैं पर सुंदर बहुत है। और औरा ऋषि की जो बेटी है बड़ी सुंदर है, पिता की प्रिय है। बेटी बाप की प्रिय होती है, बेटा मां का प्रिय होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि वो बेटी को बड़ा स्नेह करता है। शिव पुराण बेटी को अगर थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बाप सबसे ज्यादा दुखी होता है। बेटी सुखी है तो बाप को सुख है, बेटी दुखी है बाप को दुख है। पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, स्नेह। इसीलिए बेटी पिता के प्रियता रखती है। पर मां ने उसको गोद में, मां ने उसको गर्भ में रखा है और गर्भ में रखकर मां बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी मां के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहां बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, मायका। इसमें बाप का नाम नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। जो बोली तो बोली मायका जयरी, आज तक किसी ने कहा मैं बाप का जयरी, पिता के यहां जा रही। जब भी बात निकले, जो लड़ाई होने, झगड़ा होने में, तो चली मायका। मायका मतलब मां का घर। मां है तो मायका है। जिस दिन मां चली जाती है उस दिन फिर मायका भी समाप्त हो जाता। मायका है।
औरा ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। औरा ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो, तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो, इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए। ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले, जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। बेटी का आदर करे वो छोरा होना चाहिए, बेटी का सम्मान करे वो वर होना चाहिए, बेटी को मान सम्मान के शब्द बोले वो वर होना चाहिए। जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाए, रात को 12-12 1-1 बजे तक आए, मालूम पड़े बेटी इंतजार करती रहे, आएंगे रोटी खाएंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ बोलूंगी मैं उनको, उनसे कुछ पूछूंगी मैं, और मालूम पड़ा ऐसे तैयार होके आए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे अरे बोलो तो जी हो निशाना। इसीलिए पहले दिन समझाया था, पहले दिन कितना रामदेव जी महाराज जब रुणीचा के रामदेवरा वाला मेरा रामदेव जी शादी करने गए तो उनकी जो भाभी थी वो ऐसा सुपड़ा लई, देखा सुपड़ा, ऐसा सुपड़ा उमें रई रखी थी, रई उमें मूसल भी धरा था और सुपड़ा, तो भाभी ने वो रई को, रई जो थी ना ऐसी मथने की, देखी तुम लोगों ने, ऐसा वो छाछ मथे, ऐसी मथने की रई को पल्लू में ली और ऐसा पल्लू मल्लू डाल के ने भाभी ऐसा ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, परछन, ऐसा ऐसा करे। तो रामदेव जी ने पूछा क्यों भाभी, इका करने से क्या हो? भाभी बोली देख वीरा, ये जो रई है ना, मैं इसलिए परछन कर रही हूं कि अच्छे से तू देख ले, अभी तक घर में मेरी मेरी चली है, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना तो ये छाछ मथे नहीं, मक्खन अलग कर दे, ऐसे तुझे किसी दिन भी घर से अलग कर दोगी। अब भाभी चली तो बड़ा सारा वो धान कूटने का मूसल ले आई। अब रामदेव बाबा ने मूसल देखकर पूछा क्यों भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा, हाँ रे वीरा ये मूसल क्यों लाई? तो भाभी बोले देख वीरा, अभी तक मेरी मेरी चली, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना तो जैसे धान नहीं कूटे ऐसे तेरे को मूसल में धर के कूट दूंगी। रामदेव बना के नैनों में सुरमा लगाया जब भाभी सा ने, और रामदेव बना जब घोड़े पर चढ़कर चले। ऋषि औरा की पुत्री शमी बड़ी हुई, विवाह का भाव प्रकट हो गया। अब विवाह करूं तो किसके साथ करूं? कथा कहती है बेटी के लिए वर वो ढूंढना जो उसका सम्मान करने वाला। और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें परवरिश करने में, पाल पोसने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हारी विद्या में, शिक्षा में, कपड़े पहनाने में, तुम्हें उच्च विद्या देने में तुम्हारे पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो तुम कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी कॉलेज में चले जाओ, कितने भी वीआईपी स्कूल में पढ़ लो, पर तुम अपने घर के संस्कार को मत भूलना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी, जम के बोलो जरा, 2 कुल को तारती है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कितनी देवी जी की पूजन कर रहे होगे, कन्या को अष्टमी नवमी को भोजन करा रहे होगे,
देवी जी देवी जी देवी जी कर रहे हो गए। नवरात्रि जैसे ही चली गई, दूसरे दिन जैसे ही दशहरा आता है तुम्हारा भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, पूरा चिल्ला के दौड़ोगे, चिल्ला। जितना नवरात्रे में बेटियों के प्रति भाव होता है, आप सबसे करबद्ध निवेदन है, ऐसा आदर संपूर्ण विश्व की बेटियों के प्रति आपका होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। महिला दिवस लोग मनाते हैं, खूब पुरस्कार भी बांटते हैं, खूब अच्छी अच्छी सामग्री भी बांटते हैं, पर सही महिला दिवस कब मनेगा? सर्वश्रेष्ठ महिला दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन भारत की बेटियां आनंद के साथ अकेले भी किसी रास्ते से निकल जाए और किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, उस दिन महिला दिवस की प्रधानता रहेगी। भय में नहीं। आज छोटी छोटी सी बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं गलत कार्य में लगे हुए हैं, और हम सोचें कि महिला दिवस मन गया, बहुत सम्मान कर दिया, आदर कर दिया, वो नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन, शासन ये गलत काम को रोक दे, तो ये प्रशासन के बस की बात नहीं, शासन के बस की बात नहीं। किसी शासन प्रशासन में वो बल नहीं कि गलत कार्य को रोक दे। गलत कार्य को रोकने की जवाबदारी आपकी अपनी खुद की है। अपने घर के बच्चों को जब हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो यह पक्का है कि हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे संस्कारों में कमी है, हम कुछ अच्छा नहीं दे पाए। अगर आज छोटी सी बच्चियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, छोटी बच्चियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, उस घर के बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। आज बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उसमें सही सत्कर्म संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। हमारी कमी है, हम उन बच्चों को सवारे, अपने बच्चों को एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर भेजना प्रारंभ करें। जिसके बच्चे बाल्यावस्था में एक लोटा जल लेकर शंकर के दरवाजे पर चढ़ते हैं, उस घर के बुढ़ों को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के दरवाजे नहीं चढ़ना पड़ता। हमारे घर के बच्चे जब वृद्धाश्रम में जाएंगे, हमारे घर के बच्चे जब शिव मंदिर तक जाएंगे, शंकर की चौखट तक जाएंगे, शिव के द्वार तक जाएंगे, तो यह निश्चित है कि हमको वृद्धाश्रम की चौखट पर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चों को हम संस्कारों से विहीन कर देंगे। खूब पढ़ो 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 पढ़ो, बड़े बड़े शहर में जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल एक होड़ लगी है बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, सीए बनाना, एसपी बनाना, डीएसपी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, केवल एक होड़ लगी है। बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। सुबह से शाम तक माता पिता भी ये कहते हैं, पढ़ 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 पढ़। केवल एक होड़ लगी है कि पढ़ाना है, बस 10th करा दो, 12th करा दो, फर्स्ट ईयर करा दो, सेकंड ईयर करा दो, सीएस करा दो, ये करा दो। पर कोई माता पिता अपने बच्चे से ये अंदाजा लगा कर नहीं बैठे कि बच्चों से कहा जाए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, एसपी बनना, एसडीएम बनना, सब बनना, पर उससे पहले संस्कारित बनना। क्योंकि मालूम पड़े मैंने जो बनाया, बनने के बाद तू मुझे पूछे नहीं, आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, सत्कार नहीं करे, तो तेरा फिर बनना किस काम का हो? आदर तो करो, सम्मान तो करो। शमी को देखा और ऋषि ने विचार करा मेरी बेटी का विवाह करना है मुझे। शमी इतनी सुंदर थी, कई वरों का प्रस्ताव शमी के लिए आया, कई वरों का प्रस्ताव। कई वर तो शमी के सामने आकर खड़े हो गए, शमी मुझे तुमसे विवाह करना है। शमी ने कहा मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा बाबुल मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा पिता जो कहेगा मैं करूंगी। जरा सी बॉडी शॉडी देखकर
गाड़ी का 50 रुपए का पेट्रोल देखकर नए नए लड़के गाड़ियां ले लेकर तुम्हारे सामने आ जाएं, बुड़ बुड़ करें। वो गाड़ी भी उनकी नहीं थी, सुधरने आई थी, तो उठा लाए थे और तुमको बॉडी शॉडी दिखाकर 50 रुपए की चाउमीन और गोलगप्पा खिलाकर तुम्हें गोल कर जाए। इस चक्कर में मत पड़ना, इस चक्कर में ना पड़िएगा। भारत की भूमि की बेटियां हो तुम, अपने माता पिता को नीचा देखने के लिए यह मत कर जाना कि माता पिता की दृष्टि नीची हो जाए। मेरे माता पिता शान से जिए हैं, सत्ता से जिए हैं, सिर ऊंचा कर कर जिए हैं। बेटी माँ बाप के कहने पर विवाह करे, माता पिता के अनुकूल चले। तुम पढ़ जाओ, लिख जाओ, खूब खूब तुम्हारी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, मना नहीं, पर संस्कारों से बंधे रहना। संस्कारों से कितना संस्कारों से विहीन हो गए हम लोग, कितना। कई जगहों पर हमने देखा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कई जगह पर हमने देखा कि पति पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अर्चना कर रहा है, और पत्नी का मन एक मिनट भी, एक क्षण भी पूजन में नहीं लगता। नहीं, देवराज ब्राह्मण, बिंदुक की पत्नी चंचुला का कौन सा मन भगवान में लगा हुआ था? चंचुला का चित्त कौन सा परमात्मा में लगा हुआ था? पति बिंदुक ने कई बार कहा, चंचुला चल काशी घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन हरिद्वार घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां चलते हैं। पर चंचुला का चित्त, चंचुला का मन एक बार भी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचा। बिंदुक ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, उसके बाद भी धर्म पत्नी का मन, चित्त, वृत्ति मंदिर तक नहीं पहुंचती। बहुत कठिन, बहुत कठिन। कितनी प्रियता की बात होगी, कितनी प्रसन्नता की बात होगी। तुम्हारे अलीराजपुर क्षेत्र में अंबुआ एक क्षेत्र है, वहां कुछ माताओं को शिवजी पे जल चढ़ाने नहीं दिया होगा, तो माताओं की वात्सल्यता देखिए कि उन माताओं ने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपया बचाकर एक शिवजी का ओटला बना लिया, उस पे शिवलिंग रख दिया, और माताओं ने अपने पैसे से गलत जगह ना लगाकर शिव का मंदिर तैयार कर कर उसमें आराधना करना प्रारंभ। चर्मकार समाज, चमड़े का जूता बनाने वाले, संत रविदास जी के वंश के, साधारण वंश नहीं है, संत रविदास जी के वंश के। और उन माताओं ने, कल सूचना आई कि गुरुजी हम चर्मकार समाज ने शंकर जी का मंदिर बना लिया, क्योंकि कोई टोके, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। गुरुजी प्रेरणा दी आपने, हमने मंदिर बनाया, आप उस मंदिर के लिए कभी पधारें। हमने उनको कहा तुम चिंता मत करना, चर्मकार समाज ने जो मंदिर बनाया है उसकी ओपनिंग में हम जरूर पहुंचेंगे, पक्का है। प्रयास क्यों विषय, बड़ी मुश्किल से मंदिर के दरवाजे लोग जाना चालू करे हैं। मेरा सभी ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं, मंदिर के जितने भी चलाने वाले होते हैं, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम कर कर एक ही निवेदन है, बड़ी मुश्किल तक एक एक बच्चा मंदिर तक जाना चालू करा है, इनको मंदिर से दूर मत करना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मंदिर में जाने दिया जाए। जाति का भेद ना करा जाए कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, या वैश्य है, शूद्र है, ना ना,
सब धर्म का व्यक्ति, सब वर्ण का व्यक्ति, सब जात का व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करे। मेरा शंकर सबका, गरीब से गरीब का भी और अमीर से अमीर का भी। शिव जी के साथ उनका नाम है पशुपतिनाथ। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मतलब क्या होता है? जो पशुओं का भी नाथ है। एक एक कीड़ा, झिंगुर, इल्ली, पक्षी, पशु, जानवर, देवता, राक्षस, असुर, सबका वो देव है। उसी का नाम देव अधिदेव महादेव है। उसके लिए सब बराबर हैं, सब बराबर। पहले लोग शिव मंदिर नहीं जाते थे तो लोग कहते फिरते थे मंदिर में आते नहीं है, मंदिर में लोग आते नहीं है, पंडित जी अकेले घंटी बजाते आरती कर लेते। अब मंदिर में लोगों ने जाना चालू कर दिया तो लोगों को तकलीफ होने लगी। बताओ इतना पानी ढोल दिया, बताओ चावल ढोल दिया, बताओ ये ढोल दिया। और जिसमें आज के समय में मेरा विश्वास कहता है जितने लोग मंदिर जाते हैं उसमें से आधे लोग मंदिर को साफ कर कर भी आते हैं, क्योंकि ये शिव पुराण ने उनको साफ करना भी सिखाया। बड़ी मुश्किल से लोग मंदिर जाना चालू कर, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म एक हुआ है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागृत हुआ है, बड़ी मुश्किल से दबा पड़ा था। दूसरे धर्म के लोग अपने अपने धाम में जा रहे थे पर लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। शिव मंदिर तक लोग जाना चालू हुए। इनको तोड़ना मती, प्रयास करना। जितने जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के जितने संचालक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके मंदिर में आने वाले एक एक भक्त को आप अंदर आने दें, आराम से दर्शन करने दें, प्रेम से उनको जल चढ़ाने दें। कौन आता था आज से कुछ सालों पहले का निकाल कर रखना, इस मंदिर में कोई नहीं पहुंचता था, पर आज उन मंदिरों में अगर भीड़ बड़ी है तो शिव की कृपा से बड़ी है। उनको आने दो। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब आओ। मेरा महादेव किसी एक का नहीं, मेरा महादेव सबका है, सबका है। करो भजन। इतना कहीं धोबी समाज, रजक समाज, कहीं सेन समाज, नाई समाज, कहीं चर्मकार समाज, कहीं वाल्मीकि समाज, कहीं विश्वकर्मा, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कई कई जगह पर भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। प्रसन्नता होती है, देखकर आनंद होता है। तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कर रही है, करो भजन। किसको दिया जाए? संस्कार दो बच्चों को, ज्ञान दो। और ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह किससे करूं? समय आया। धौम्य ऋषि के पुत्र बड़े सुंदर थे जिनका नाम था मंदार। क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है सफेद, वो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का पेड़ देखा है आप लोगों ने? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो नेत्र नीचे रखो। आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है आंख का फूल। मंदार का फूल, मंदार का फूल तोड़कर रख दो। रखने के बाद जब हाथ धो, हाथ आंखों में ना जाए, उसमें एक दूध होता है, वो दूध जहरीला होता है। मंदार बड़ा सुंदर था, आंख बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। ये शिव जी का चौथा फूल है, मंदार का फूल। शिव जी का पहला पारिजात, दूसरा कनेर, तीसरा शमी, चौथा मंदार, आंकड़ा। मंदार बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, अति रमणीय। धौम्य ऋषि के पास में सूचना पहुंची और ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। और ऋषि तुरंत जब मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है, धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में जिस दिन विवाह हुआ उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार वापिस विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के दरवाजे पर चले गए। और जैसे ही गुरु के द्वार पर पहुंचे,
जाकर निवेदन करा। विद्याध्ययन प्रारंभ हुई। विवाह का तीसरा दिन था जिस दिन चले गए। मंदार जब सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन करने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और उन्होंने विद्याध्ययन कर ली। विद्याध्ययन करने के बाद मंदार वापिस अपनी धर्मपत्नी के पास जाते हैं और धर्मपत्नी के पास जब अपने घर पहुंचते हैं, आज तुरंत सोनक ऋषि का दर्शन करने के लिए उनकी धर्मपत्नी शमी ने अपने पति मंदार से निवेदन करा कि मुझे आपके गुरु का दर्शन करना, आपके गुरु का दर्शन करना है मुझे। मंदार ने कहा चलिए। मंदार शमी को लेकर चल दिए। चलते 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 बीच में भुरसुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब इनको मालूम पड़ा, शमी ने पूछा आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी सुंदर जगह है, इतना सुंदर आश्रम है, किसका आश्रम है? मंदार ने कहा यहां पर भुरसुंडी बाबा रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत है, पर आज तक मैं मिला नहीं हूं, आज तक मैं उनसे मिलना नहीं हुआ, आज तक मैंने केवल सुना है पर मिला नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप जिसकी निंदा कर रहे हो एक बार उससे जाकर मिलना जरूर। क्या वो निंदा के लायक है? उससे एक बार जाकर मिलना जरूर, उसके पास पहुंचना जरूर, प्रयास करना, उसके पास जाकर एक निवेदन करना कि ये हम, कई लोग कह देते हैं वो व्यक्ति तो ऐसा है, बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा गुस्सेला आदमी है, बड़ा विचित्र आदमी है। आप उससे मिले हो कभी जाकर? कभी उसके सामने पहुंचे हो आप? कभी उसके सामने पहुंचकर आपने बात करी है? कभी उससे एक क्षण आपका मिलना हुआ है? जब आप मिलोगे संशय मिट जाएगा। आप पहुंचे ही नहीं हो उससे मिलने के लिए तो कैसे कह सकते हो कि वो व्यक्ति बुरा है? एक पत्र आया है, देखिए। किरण शर्मा, पति सुनील शर्मा, स्थान नागदा जंक्शन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लाइन माता जी आपने बहुत अच्छी भजन की लिखी है, प्रभु तेरी छवि मेरे मन में बसी, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। प्रभु क्या वर्णन करूं, उसके लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरे पतिदेव के पेट में छत पर से गिरने के कारण एक गठान हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, नागदा, उज्जैन, बड़ौदा, बड़नगर, आराम नहीं पड़ा। फिर मैं रोज कथा सुनती और शंकर जी की कथा सुनते सुनते भाव जागृत हुआ गुरुदेव। विश्वास बड़ी मुश्किल से जागता है गुरु जी। विश्वास जागा, शिव जी के मंदिर जाती, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आती, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा हुआ लेकर आ जाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का जल लेकर अपने पति को आचमन करा देती। मेरे पति हमेशा कहते इससे पीने से कुछ नहीं होगा, पर मैं उनसे कहती तुम चिंता मत करो, सारे डॉक्टरों ने आपको पेट में गठान बताई है, पर मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ पीने से रोग मुक्ति होती है। शंकर शंकर है, औघड़ी है वो। मैंने वो जल पिलाना प्रारंभ करा गुरुदेव। 20-22 दिन निकले और बाबा की कृपा से जब अगली जांच बड़ौदा में हुई तो गठान गायब हो चुकी थी, गठान नहीं थी। अब ठीक है बहन, आराम है, डांट तो नहीं है अब। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। हर हर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, इसमें उन्होंने अपने ब्रेन की पूरी जांचें और पूरे एक्सरे लगाए हैं।
मेरा नाम संगीता चौहान है। मैं गांव नागौरा, जिला धार की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बहने से, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम संगीता चौहान है। मैं गांव नागौरा, जिला धार की निवासी हूं। मेरे पति को सर में दर्द बहुत दिनों से सिर में हो रहा था, तो इंदौर में दिनांक 27/1/2023 को दिखाया, अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टरों ने जांच के बाद ब्रेन में हेमरेज नामक बीमारी बता दी। ब्रेन हेमरेज बताया, ऑपरेशन के लिए कहा गया। खोपड़ी को काटना पड़ेगा, ऑपरेशन किया जाएगा, रिस्क बहुत ज्यादा है, ऐसा उन्होंने बताया। व्यक्ति ब्रेन हेमरेज होने पर कोमा में भी चले जाता है, इसलिए आप पहले विचार कर लें। कई बार व्यक्ति पागल सा हो जाता है, पलंग पर से उठ नहीं पाता, सुध बन जाती है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। सब डॉक्टरों ने एक ही बात बताई गुरुदेव, हम समझ गए और उनसे बात कर कर जांचें कराकर दवाई लेकर घर आ गए। दूसरी बार फिर जांच कराई पर उसका कोई निर्णय नहीं निकला। उन्होंने कहा ऑपरेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेन हेमरेज है। हम बड़ौदा जाने का प्लान बना लिए और बड़ौदा चले गए। इंदौर से बड़ौदा गए। 31/1/2023 को हमने 27/1/2023 को दिखाया। 31/1/2023 को हम बड़ौदा निकल गए। बड़ौदा जाते जाते मेरे रिश्तेदारों ने कहा शिव पुराण आती है, जाते जाते मोबाइल पर सुन लो। हमने मोबाइल पर सुनते सुनते गए। एकांतेश्वर महादेव का आपने वर्णन करा। रोड के किनारे पर कहीं शिव मंदिर था, हमने उसकी पूजन करी और पानी की बोतल जो गाड़ी में थी वही चढ़ाकर चले गए। गुरुदेव, पारुल अस्पताल बड़ौदा का, वहां पर इनकी जांच प्रारंभ हुई। जांच होते ही डॉक्टर ने कह दिया इनको ब्रेन हेमरेज है और खून के थप्पा जमा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, पर आप भगवान पर विश्वास करिए, भरोसा रखो, एक बार बड़ी जांच वापिस कर लेते हैं। हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते घबरा गए और जांच फिर हुई। फिर जांच करने पर मालूम पड़ा कि बड़ा ऑपरेशन, सिर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बस उसी से ठीक हो जाएंगे। 3 तारीख 2 महीना फरवरी का महीना 2023। गुरुदेव, ये बहुत दूर का बाबा का आशीर्वाद नहीं, 2 महीने पहले का है गुरुदेव। और उनका ऑपरेशन जब डॉक्टर करने के लिए तैयार हुआ, जैसे ही बस छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुआ तो डॉक्टर ने भी तुरंत आकर कह दिया कि उस ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं और धीरे धीरे तुम्हारे पति ठीक हो गए। उनका सिर का जो थप्पा है वो ठीक हो गया। अब ठीक है मां, आराम है। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय। शिव तत्व इसी को, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। छोटा सा ऑपरेशन कर कर खून के थप्पे को वहीं निकाल लेना, पूरे मस्तिष्क को ना खोलना। डॉक्टर भी कहता है ये किसी बाबा की कृपा के बिना, शिव कृपा के बिना, कोई दूसरा ही डॉक्टर बैठा रहता है वो अपने आप कर लेता है। वो जगह पर कोई दूसरा नहीं होता, केवल आपका विश्वास होता है शिव के प्रति। सोनक ऋषि के पास जाते जाते धर्मपत्नी ने कहा कि यह कौन का आश्रम है, यह कौन सा आश्रम है? कहा यह भुरसुंडी बाबा का आश्रम है, यहां एक बड़े मुनि रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं। आज तक मैंने उनको देखा नहीं है, पर एक बार उनके दर्शन की अभिलाषा है। हम भी कई बार विचार कर लेते हैं, मिलने से पहले ना जाने कैसा होगा, ऐसा है वैसा है, यूं है यूं है। हम कजन कितनी व्यक्ति के लिए बात कर लेते हैं, पर निवेदन शिव पुराण की कथा कहती है, जब तक आप उस व्यक्ति से ना मिल लो तब तक अपने मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पहले मिलो तो कि वो है कैसा। क्यों निंदा कर, क्यों बोलो? चला मंदार शमी का हाथ पकड़कर भुरसुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश कर गए, जहां पर भुरसुंडी बाबा बैठकर तप साधना कर रहे थे। क्या देखा मंदार ने? भुरसुंडी जी किसकी तप साधना कर रहे हैं? विनायक।
भगवान गणेश जी महाराज को भुरसुंडी बाबा सबसे ज्यादा चाहते थे तो उन्हीं की आराधना करते थे। एक बार श्री गणेश जी महाराज भुरसुंडी बाबा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तो भुरसुंडी बाबा ने वर में केवल एक ही चीज मांगी थी, आपका जैसा विग्रह है वैसा विग्रह मेरा कर दीजिए। तो भुरसुंडी जी को भी हाथी का मुंह लग गया था, हाथी का मुख लगा। अब भुरसुंडी जी को भी हाथी का मुख लगा। मंदार और शमी ने जाकर जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही मंदार और शमी उनका हाथी का मुख देखकर हंसने लगे, ठाका लगाने लगे, ठिठोली करने लगे, उन पर उपहास करने लगे। जब उन पर उपहास करने लगे और उपहास कर कर दो शब्द कहना चालू करा, शिव महापुराण की कथा फिर कह रही है, किसी को भी हल्के में मत लो, छोटा मत समझो। ये समय का चक्र बड़ा प्रबल होता है, कब इधर से पलट कर उधर कर दे और उधर से पलट कर इधर कर दे, ये जिंदगी का भरोसा नहीं होता है। किसको वो माताएं भोजन बनाती है ना, भोजन बनाने में जो हलवा बनाती है, हलवा बनाने में उसके हाथ में एक ऐसा चपटा सा रहता है, डंडा लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको? पलटा। उसका नाम ही है पलटा। उसका एक ही काम है, नीचे का खींच के ऊपर करना, ऊपर का खींच के नीचे करना। शंकर जी का जो त्रिशूल है ना, वो भी पलटे जैसा ही है। शंकर जी का एक ही काम है, नीचे जिसको सबने धुतकार दिया, छोड़ दिया, ताना दे दिया, शंकर जी उसको पलट कर ऊपर ले आते हैं और ऊपर को नीचे कर देते हैं। वो पलटे का काम ही यही है। ऊपर वो दलिया बनाए नहीं जीजी, उन दलिया थुली जब बनाती है ना, राबड़ी थुली दलिया, तो ऊपर जितनी भी दलिया रहता है ना, वो फुट फुट करे, फुट फुट यूं चुचके। इतना में तो जीजी आई और उन्हें पलटा उठाया और पलटा उठा के जो ऊपर का नीचे कर, यानी फुट फुट सब निकल गई। ले तो जो ज्यादा फुदके नहीं तो महादेव पलटा चला के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर खरीदते। इसलिए निवेदन है जीजियों, ज्यादा फुट 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 नहीं करना, ज्यादा नहीं फुटक, नीचे से चला ऊपर, ऊपर से चलाए नीचे। कब समय बदल दे उसका भरोसा नहीं है, कब किसको कहां लाकर पटक दे उसका भरोसा नहीं है। वो देव आदिदेव महादेव है, कब पलट जाता है उसका भरोसा नहीं, उसका भरोसा। अभी मंदार सुंदर थे, शमी सुंदर थी, पहुंच गए भुरसुंडी जी के यहां, हंस दिए, ठाका लगा दिए। इनको मालूम नहीं है कि उन्होंने गणेश जी से कहकर अपना विग्रह मांगा है, गणेश जी से उनका रूप मांगा है, तो गणेश जी ने उनको हाथी का मुख लगा दिया था। ये समझ नहीं पाए, हंस दिए, ठहाका लगा दिए, श्राप दे दिया भुरसुंडी जी ने। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ, और वृक्ष भी ऐसे बनो जिसको ना पशु खाए ना पक्षी खाए, जहर कांटे तुम में सदा रहे। मंदार भी जहरीला हो गया, शमी भी कांटेदार हो गई। दोनों की काया सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि लोग उन पर मरते थे। अब ये स्थिति हो गई कि मंदार जहरीला हो गया, इतना जहरीला कि पशु पक्षी भी ना खाएं, आकड़ा का पौधा बन गया जिसको पशु पक्षी भी ना खाएं। शमी कांटों से लदालूम हो गई, जो किसी काम की ना हो। दोनों वृक्ष बन गए, दोनों वृक्ष बन गए। 4 महीने हो गए, सोनक जी को मालूम पड़ा कि मेरा चेला अपनी बहू को मिलाने के लिए मेरे पास आ रहा था, कहाँ रह गया। सोनक जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए भुरसुंडी जी के यहाँ। भुरसुंडी जी, मेरा चेला मंदार अपनी धर्मपत्नी शमी के साथ आ रहा था, ना जाने कहाँ चले गया, दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। भुरसुंडी जी ने कहा उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई थी, इसलिए मैंने उनको पौधे बना दिया, वृक्ष बना दिया, पेड़ बना दिया। तुरंत सोनक जी हाथ जोड़कर बोले, उन्हें श्राप से मुक्त कर दो ना, गलती हो गई उनसे, श्राप मुक्त कर दो।
सोनक जी ने जब बृसुंदी जी से कहा मैं श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, पर जिनकी मैं आराधना करता हूं श्री गणेश जी महाराज, वो इनको श्राप से मुक्त कर सकते। सोनक जी और बृसुंदी जी दोनों गणेश जी के पास गए। गणेश जी, शमी और मंदार, इन दोनों को आप क्षमा कर दो। गणेश जी ने कहा इसने मेरे शिष्य की हंसी उड़ाई है। पेड़ तो रहेंगे, पौधे तो रहेंगे, पर मैं वर प्रदान करता हूं, मंदार और शमी ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे, ये मैं वर देता। जिस जगह पर मंदार और शमी दोनों साथ में होंगे, ये आंकड़ा और शमी का पेड़ जहां पर साथ में होगा, शमी और आंकड़े का पेड़ जहां साथ में होगा, 21 वर्ष तक आंकड़े का पेड़, मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे आंकड़े का गणेश कहेंगे। मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्रदान कर। लोग कहते हैं हमने आंकड़े के गणेश जी बनाए, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका फल क्यों? शमी और आंकड़ा दोनों साथ में हो और 21 वर्ष तक शमी और आंकड़ा साथ में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में गणेश जी का निवास हो जाता है। उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि घर में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो आंकड़े का गणेश। मंदार, शमी, तुमने गलती करी है, तुम दोनों पौधे के रूप में रहोगे, ये मेरे शिष्य ने श्राप दिया है, पर मैं वर देता हूं। मेरी आराधना करने वाले, गणेश जी कहते मेरी आराधना करने वाले, शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आंच नहीं आने। ये मंदार आंखों से जल बहाता हुआ कहता है हम क्या वृक्ष की योनि से छूटेंगे नहीं? हम क्या कभी वृक्ष योनि से समाप्त नहीं होंगे? गणेश जी ने कहा मंदार, शिष्य का श्राप है, वो तो तुम्हें वृक्ष योनि में रहना पड़े, पर तुम भले किसी से मिलने जाओ मत जाओ। गणेश जी कहते हैं पर मंदार और शमी 33 कोटि देवी देवता तुम दोनों की जड़ में, तुम दोनों के पास सदा विराजमान रहेंगे। वो शमी, वो मंदार, एक मंदार का पुष्प। आपको कई बार कथा में कहा कि जब संतान की, इसमें कई पत्र हैं संतान की प्राप्ति के, कोई के 12 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 6 वर्ष हो गए। ये कोई माता ने लिखा है, उर्मिला शर्मा बदनावर धार मध्य प्रदेश की हैं, उन्होंने लिखा 6 वर्ष तक संतान नहीं थी। ऐसे कई पत्र हैं जिसके 12 साल, 8 साल, 10 साल संतान नहीं। तो क्यों कहा इस व्यासपीठ ने कि सफेद आंकड़े की जड़ लेकर तुम रुका जी पर से 21 बार घुमाकर कमर में बांधने का क्यों कर? क्योंकि स्वयं गणेश जी महाराज कर रहे हैं, स्वयं गणेश जी कर रहे हैं, मंदार, शमी, तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान रहूं। जिस कामना से लोग तुमको समर्पित करेंगे, उस कामना से मैं उसको फल प्रदान करूं, उस कामना से। अब मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है, वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना, जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है
आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला। आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला। तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आकर शिव महापुराण की कथा कहती है, हम शंकर भगवान पर जब जल समर्पित करें, जब हम शिव जी को एक चावल का दाना समर्पित करें, जब हम भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करें, जब हम भगवान शंकर को शीश नवाएं, तो उसमें हमारे विश्वास की पूर्णता होना चाहिए। तारेगा भी यही, मारेगा भी यही। जिस चूड़ी को आप हाथ में पहनते हो, सबके हाथ में देखना तो सबके हाथ में अलग अलग तरह की चूड़ी मिलती है। जिस पायल को आप पहनते हो, सबके पाँव में देखना अलग अलग तरह की पायल मिलती है। जिस मंगलसूत्र को आप पहनते हो, सबके गले में देखना अलग अलग तरह का मंगलसूत्र मिलेगा। नाक की लौंग सबकी नाक में देखना अलग अलग तरह की मिलेगी। कान का कुंडल सबके कानों में अलग अलग तरह का मिलेगा। बिंदी सबके माथे पर अलग अलग तरह की मिलेगी। बिंदी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, चूड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, पायल 1000, 500, 2000 कीमत ऊंची नीची हो जाती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो जाती है। केवल एक मांग का जो सिंदूर होता है वो एक जैसा रहता है और उसकी कीमत ऊंची नीची नहीं होती। और इन सभी श्रृंगार में, इन सभी चीजों में, इन सभी चीजों में भले मांग के सिंदूर की कीमत बाजार में आप 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का लेकर आ जाओगे, पर उसकी कीमत सब जगह एक जैसी है। एक पूरे श्रृंगार में, पूरी श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर एक जैसा होता है, उसी तरह उसकी कीमत बाजार में भले डब्बी में 10 रुपए 5 रुपए होगी, पर मांग में आने के बाद उस सिंदूर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह तुम्हारे परिंदे में, तुम्हारे हंडे में, तुम्हारे कुएं में, तुम्हारी बावड़ी में, तुम्हारे तालाब में, तुम्हारे यहाँ जल कितना भी भरा पड़ा हो, पर एक लोटा जल जब महादेव के ऊपर चढ़ता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती है। ये चल रहे हैं, ये चल, आके सुनिए आशीष जरा। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब चूड़ी अलग हो सकती है, मंगलसूत्र अलग हो सकता है, पायल अलग हो सकती है, सब कीमत सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो मांग का सिंदूर है उसकी कीमत एक जैसी होगी, पर डब्बी में उसकी कीमत भले 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए हो। भले हो सकता है, पर मांग में आने के बाद उसकी कीमत प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। ये संसार का मनुष्य कहीं पर भी जाकर बैठे, इसकी क्या कीमत है ये नहीं मालूम, पर जब ये शिव महापुराण के अंदर जाकर बैठ जाता है तो ये भी कीमती हो जाता है, क्योंकि महादेव का हो जाता है। इसकी भी कीमत बड़ी प्रबल हो जाती है।
कोई साधारण कीमत वाले नहीं हो आप। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जो कीमत बढ़ती है उस कीमत का अंदाजा आपको नहीं हो सकता। कांटे में रहने वाली शमी की पत्ती, कांटे में रहने वाला शमी का फूल, जहर में सराबोर रहने वाला मंदार आंकड़ा, जहर में परिपूर्ण होने वाला कनेर, ये सब सस्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। इनको ले जाकर आप किसी को दोगे तो वो उठा के बाद में बाहर फेंक देगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मंदार, वही कनेर, वही शमी का पत्ता जब देवादिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को चढ़ जाता है, तो वो कनेर, वो शमी का पत्ता, वो मंदार कीमत वाला हो जाता है, क्योंकि शिव का स्पर्श उसको हो गया। एक भंवरे की दोस्ती गोबर के कीड़े ने भंवरे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। भंवरा कहता है मैं ताजे ताजे फूल पर रहता हूं, उनका रस पीता हूं और उनका रस ग्रहण करता हूं। मेरा मन पड़ता है जहां उड़कर चले जाता हूं और अपनी जिंदगी मस्त जीता हूं। गोबर का कीड़ा कहता है बड़े किस्मत वाले हो जो तुम उड़कर जहां काम मर्जी पड़ती है वहां चले जाते हो और पुष्प पर बैठकर उसका रस ग्रहण करते रहते हो। भंवरे ने कहा गोबर के कीड़े से, फिर कर दिया कुछ। भंवरे ने गोबर के कीड़े से कहा कि चलो तुम मेरे साथ, मैं भी तुमको फूलों की सैर करा कर लेकर आता हूं, सारे फूलों के पास लेकर चलता हूं, चलो। भंवरे ने गोबर के कीड़े को लिया, फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर गोबर का कीड़ा जब बैठा तो फूल दिन में खिला हुआ था, रात्रि को बंद होने लगा तो गोबर का कीड़ा घबरा गया। भंवरा तो चले गया, गोबर का कीड़ा फूल के अंदर बंद हो गया। बहुत गुस्सा आया उस कीड़े को, ऐसी दोस्ती किस काम की। भंवरा तो चले गया और मेरे को फूल के अंदर बंद कर कर पटक दिया। सवेरे माली आया, फूल तोड़ लिया, फूल बंद था। माली को लगा कि लेकर जाऊंगा, भगवान के पास में पहुंचेगा जब तक खिल जाएगा। फूल लेकर गया, माली ने बाजार में रखा। एक पंडित जी ने भगवान को चढ़ाने के लिए वो फूल खरीद लिया। फूल पंडित जी के हाथ में पहुंचा, पंडित जी के हाथ से वो फूल भगवान के चरणों में पहुंचा। गोबर का कीड़ा उसी फूल में है, भगवान के चरणों में पहुंच गया। सवेरे फूल चढ़ा, शाम को पंडित जी ने वापिस निर्माल्य में उसको उतारा, गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भंवरा उड़ते उड़ते गंगा जी के घाट पर आया, फूल के अंदर बैठे उस कीड़े से पूछा, कीड़े तू कैसा है। कीड़े ने कहा भंवरे तेर से दोस्ती कर कर आज मेरी जिंदगी धन्य हो गई। गोबर का कीड़ा भगवान के चरणों से गंगा के जल तक पहुंच गया। एक गोबर का कीड़ा भगवान के चरण में गया और भगवान के चरणों से निकलकर गंगा के जल तक आ गया। अच्छी जगह पर अगर हम बैठते हैं, अच्छी जगह हम पहुंचते हैं, अच्छी संगत हमारी रहती है, अच्छे विचार हमारे रहते हैं,
हम अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे से मतलब क्या, करोड़पति के साथ? अच्छे का मतलब क्या, किसी के पास ज्यादा धन है उसके साथ? अच्छे का मतलब क्या, जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है उसके साथ? अच्छे का मतलब क्या, जिसके पास गाड़ी बंगला है उसके साथ? नहीं। शिव पुराण की भाषा में अच्छे का मतलब है जो सत्संग में लगा हुआ है, भजन में लगा है और आपको भी भगवान के भजन में जोड़ रहा है, वो अच्छा। जो दिन भर ज्ञान की बातें करे, दिन भर बहुत बहुत बड़ी बातें करे और मालूम पड़े रात्रि को मदिरा की दुकान पर मिले, वेश्यावृत्ति में मिले, जुए में मिले, मांसाहार में मिले, उसको बड़प्पन नहीं कर दे। एक स्त्री का, एक नारी का बड़प्पन जो होता है वो उसके श्रृंगार से और उसके परिधान से, उसके वस्त्र से होता है। उसका परिधान, उसका वस्त्र। मेरे मालवा की माताएं लुगड़ा पहनती हैं, लहंगा पहनती हैं। मेरे राजस्थान मारवाड़ की राजपुताना होन अपने तन पर जो परिधान, जो वस्त्र धारण करती है, वो भी एक तलवार का काम करती है, कोई साधारण नहीं है। नारी के तन पर रहने वाला वस्त्र वो साधारण सा नहीं है। मेरे मालवा की, छत्तीसगढ़ चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आप वहां का जो पुराना पहनावा है, हम आज के पहनावे की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मालवा में आप कभी आए और मालवा का पहनावा देखें, 36 कली का लहंगा है, साधारण वस्त्र, मेरी माताएं पूरा तन ढका हुआ, कोई बुजुर्ग आया इतना घूंघट ले लिया, कोई सामने खड़ा है मर्यादा के अनुसार सिर पे पल्लू लेकर भी बात कर रही है तो उधर नहीं देख रही कि कौन बैठा है। ये राजपुताना चाहे मालवा के हों चाहे जगह के हों, इनका जो परिधान है, इनका जो वस्त्र है, ये भी किसी तलवार के बराबर नहीं कि किसी की निगाह उठकर देख ले। एक मर्यादा का वस्त्र। अच्छी संगत में रहो, जितनी अच्छी संगत में रह सकते हो, जितने अच्छे लोगों के साथ रह सकते हो। अच्छे लोगों से मतलब धन प्रॉपर्टी या जायदाद वाले नहीं, अच्छे लोगों से मतलब है जिनके भीतर थोड़ा निर्मलता का भाव हो, जिसमें थोड़ी सहजता का भाव हो। और राजवीर बना के जीजा सा से हमारी जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, गुरुजी हमारे पिताजी शिव महापुराण के बड़े भगत हैं। तो कहाँ बैठे हैं जीजा सर? कहाँ? हाँ जरा खड़े। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। कह रहे थे हमारे पिताजी शिव पुराण के बड़े भगत हैं गुरुजी, शंकर की कथा के बड़े रसिक हैं। अच्छे औहदे पर रहना, अच्छे पद पर रहना और उस पद पर रहने के साथ में भगवान की भक्ति में डूबे रहना, तो समझ लेना कि आपके पूर्वजों के संस्कार आपसे दूर नहीं है। आपके पूर्वजों के संस्कार आपसे दूर नहीं है। आपके संस्कार बड़े प्रबल, सहज नहीं है ये संस्कार। एक गोबर का कीड़ा भी अच्छे भौरे का साग पकड़कर भगवान के चरण तक चले जाता है और चरण से गंगा जल तक चले जाता है। तो हमारा विश्वास कहता है, अगर आप अपने अपने घर से निकलकर लाखों की संख्या में इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो तुम्हारा पहुंचना सरल नहीं है। कहीं ना कहीं इस शिव महापुराण की संगत, शंकर का अनुमोदन, शिव तत्व, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण आपको भी कैलाश धाम तक खींच कर ले जा सकता है। आपका विश्वास।
ना ये आदरणीय ठाकुर साहब शरद सिसोदिया जी को धन्यवाद दूंगा। दुनिया के लोग शहरों में जाकर कथाओं का क्रम करते हैं, आप भी चाहते तो इंदौर में कर सकते थे, आप भी चाहते बदनावर या महू में या छोटा नागदा आदि कादिक जगह पर कर सकते थे, परंतु ये कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर कराकर आपने ये कोटेश्वर बाबा की पुण्यमय धरा को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। इस प्राचीन मंदिर को केवल यहीं के लोग जाना करते थे, यहीं के लोग पहचाना करते थे, परंतु अब इस कोटेश्वर धाम को जहां गंगा जी निरंतर 24 घंटे शंकर भगवान पर गिर रही है, ऐसे कोटेश्वर धाम का दर्शन संपूर्ण विश्व के लोगों को करा दिया। संपूर्ण विश्व एक सुख है और हो नए नए मंदिरों की जगह पुरातन जितने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पुरातन मंदिरों की देखरेख होना चाहिए। पुरातन मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा बढ़ना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, पहले के लोग 31st मनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए बड़े बड़ी सिटियों में जाते थे। इंदौर, उज्जैन, इंदौर, कहीं गोवा, कहीं ना जाने कहाँ कहाँ जाते थे, होटलों में जाते थे, डिस्को करते, पार्टी मनाते, मदिरा का पान करते, मांसाहार करते। पर अब पूरे भारत की रौनक देखिएगा, 31st का दिन आता है और भारत के जितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, चाहे ओमकारेश्वर हो, महाकालेश्वर हो, काशी हो, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे कोटेश्वर धाम हो, चाहे बैद्यनाथ धाम हो, जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, वृंदावन हो, गोकुल हो, अयोध्या हो, इन मंदिरों में 31st के दिन अपने आप भीड़ बढ़ जाती है। अर्थात लोग कहते हैं शिव पुराण ने दिया क्या है, हमारा विश्वास करता है कि शिव पुराण ने सनातन धर्म को जगाया है और जगाने के साथ मंदिर तक पहुंचाने का क्रम इस शिव पुराण ने किया। आज शिव पुराण ने करा क्या, सनातन धर्म को जगाने के बाद में इस शिव महापुराण ने सनातन धर्म के एक एक बच्चे को मंदिर तक पहुंचाया। तब तो ये 450 बीघा जमीन के अंदर पार्किंग, भोजनशाला आदि कादिक जो क्रम हो रहा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। 450 बीघा जमीन के अंदर बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं। क्या दिया शिव पुराण ने, सनातन धर्म को जगाया, आपके भीतर विश्वास प्रकट करा, आपके भीतर भरोसा प्रकट करा। एक नारी जब कहीं जाती है तो कहती है मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर शिव पुराण कहती है कि शंकर भगवान का आधा स्वरूप प्रत्येक नारी के साथ रहता है। शिव भी तुम्हारे भीतर है और शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। केवल एक नारी के अंदर शिव तत्व है तो एक पुरुष के अंदर भी शक्ति का तत्व, भवानी का तत्व विराजमान होता है। हमारा शंकर पार्वती, हमारे शिव और मां गोरा, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य जब मां के गर्भ में बच्चा आता है, माता के गर्भ में जब बच्चा पहुंचता है, बस बच्चा गर्भ में आया और जवाबदारी किसी की नहीं होती, जवाबदारी महादेव की बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जवाबदारी महादेव की हो जाती है। इस व्यासपीठ में देखा है कई बार, कोई बच्चा गर्भ में अटक गया, कोई बच्चा गर्भ में नाल में फंस गया, कोई बच्चा, कोई कहता है कि इसकी नाक नहीं आई, कोई कहता है कि इसका चेहरा नहीं आया, कोई कहता है इसकी धड़कन नहीं आई, कोई लिख के भेज, ये पत्र कोई साधारण, कोई लिख कर भेजता है कुछ, कोई लिख कर पत्र देखिए। राजकुमार जी शर्मा, बड़ी चौपाटी, बदनावर, मोबाइल नंबर इनका ये लिखा हुआ है।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव के, भोलेनाथ जी के चरणों में मैं क्या वर्णन करूं। मेरी पत्नी श्रीमती रेखा, पति राजकुमार शर्मा, जो कि गत 15 वर्षों से बहुत पीड़ा में थी, ना चल पाती थी ना बैठ पाती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऑपरेशन भी करवाया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। बड़ोदरा गए, डॉक्टरों ने फिर ऑपरेशन का बोल दिया, हमने फिर दिखाया। मेरी पत्नी ने मुझे बोला, एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम का सुना है टीवी पर, चलते हैं वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा, ना तो तू चल सकती है, ना बैठ सकती है, ना जा सकती, ना आ सकती, 2 कदम तेरे निकलते नहीं, कैसे जाएगी? चलते तो हैं। गाड़ी में पटक लेकर गए, बाबा को प्रणाम करा, कंकर शंकर को पूछ कर उसी को लेकर आ गए और एक रुद्राक्ष वहां से लेकर आ गए। गुरुदेव, आप कहते हो 3 महीने में बाबा पूर्ण करता है, बाबा ने 2 महीने में पूर्ण कर मेरी पत्नी को चलाने के लायक कर दिया और ठीक कर दिया। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। अब ठीक है, पूरी तरह से चल सकती हैं, बैठ सकती हैं। हर हर महादेव। बैठिए। ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप करें। आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन करा है और विश्वास के बल पर करा है, तो वो मिला, उसमें कोई त्रुटि नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक भगवान से प्रार्थना, एक भगवान से निवेदन प्रतिदिन करो। प्रतिदिन आप जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो वो अवश्य स्वीकार करेगा, सुनेगा। स्त्री कहती है मैं अकेली हूं, पुरुष कहता है मैं अकेला हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी पर अगर जन्म ले रहे हो तो तुम मरते समय तक भी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव विराजमान। गर्भ में आए, माता के गर्भ में पहुंचे, उस दिन से महादेव तुम्हारे साथ में हो गए। कोई तुमसे कहे तुम्हारे साथ में कौन है, तो तुम कह सकते हो मेरे साथ में महादेव है। तुम्हारे साथ कौन है? बोलो जम के बोलो, महादेव। बोल बम का नारा है, उसके सहारे जी रही हूं मैं उसके सहारे रह रहा हूं, कोई दूसरा नहीं। और किसी की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कोई तुम्हारा साथ दे दे। कितने भी करोड़पति तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे दुख की घड़ी में अगर 5 लाख रुपए दे दे तो गारंटी है, तुम्हारे दुख की घड़ी में दे दे तो गारंटी। करोड़पति रिश्तेदार हैं, लखपति हैं, ढेरों संपदा है उनके पास, और कभी रोते रोते चले जाना और कह देना मुझको 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की जरूरत है। अरे 10-5 लाख तो जाने दो, 50,000 भी अगर दे देना तो बहुत बड़ी बात है भाई। कर्जा हो जाता है, माथे पर कर्जा चढ़ जाता है। रिश्तेदार ऐसा नहीं, भगवान सबको परखने का मौका देता है। आपके रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार भगवान ऐसा बनाता है जिसके पास में बहुत पैसा होता है। भगवान सबको परखने का मौका देता है। उसके पास भी जाकर कहना साहब कर्जा हो गया है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, 50,000 दे दो, मुझे इतना दे दो, मेरा ये काम कर दो। कोई भी कितना भी करोड़पति होगा, मुश्किल। अब तुमने उससे जाकर कहा, तुमने दूसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने तीसरे से जाकर निवेदन करा, फिर तुमने चौथे से जाकर निवेदन करा। इतने लोगों के पास जा जाकर समय बर्बाद करा। एक बार
जिसने चोर को कुबेर बनाया था उस महादेव के पास जाकर बैठ जाती तो तुझे हाथ जोड़ने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। तुझे किस तू एक बार उसके सम्मुख में पहुंचती तो तू एक बार उसके सामने पहुंचता, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को भी सिखा दो कि कोई तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा ये पता नहीं है, पर इतना विश्वास रखना कि वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ जरूर देगा। कोई देगा नहीं देगा उसका हमको विश्वास नहीं। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है। तूफान आता है, बड़ी बड़ी कश्तियों को डुबो देता है, और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों को डुबो देता है। अहंकार यदि थोड़ा सा भी आ गया, अभिमान अगर थोड़ा सा भी आ गया, आपकी समर्पण की भावना अगर समाप्त हो गई, आप किसी के प्रति समर्पित भाव से मिल भी नहीं पा रहे हो, तो फिर यह जीवन आपका बेकार, जीवन व्यर्थ। जाओ उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक, और अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात, अपने चित्त की बात उससे कहने का प्रयास करिए। जब हम उससे अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सुनेगा। अब कई लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है? ये शिवलिंग तो पाषाण का है, ये शिवलिंग तो पत्थर का है, ये शिवलिंग तो पीतल का है, ये शिवलिंग तो पारे का है, ये शिवलिंग तो मट्टी का है, पार्थिव है। क्या परमात्मा सुनता है? अगर नहीं सुनता होता तो विचार करिएगा। श्रीमद् भागवत में एक कथा आपने सुनी होगी, हाथी का पांव किसने पकड़ा? बोलो बोलो जम के। मगर ने पकड़ा। और हाथी ने किसको बुलाया? भगवान को। अब भगवान आए, सबसे पहले उन्होंने हाथी से मिले कि मगर से मिले? अरे खूब भागवत सुनी तुमने तो बोलो बोलो जम के जरा। भगवान आए तो सबसे पहले वो हाथी से मिले कि मगर से मिले? भगवान आते से ही, सुदर्शन चक्र उठाते से ही सबसे पहले मगर को मारा। हाथी को गुस्सा, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की बढ़ रही है। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी को क्रोध आया। हाथी ने भगवान से कहा, बुलाया मैंने था, पुकारा मैंने था, और आपने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान कहते, हाथी बात तुझे समझ में नहीं आई, तू मुझे पुकार रहा था और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। तू मेरा भक्त था और वो मगर तेरा पांव पकड़ा था। अगर किसी भक्त का पांव किसी ने पकड़ कर रखा है तो सबसे पहले मैं उसी का उद्धार कर देता हूं। हाथी का उद्धार तो मैंने बाद में करा है। हाथी कहता है मैंने पुकारा और उद्धार तुमने मगर का करा। भगवान कहते हैं क्योंकि हाथी तेरा पांव मगर पकड़ कर रखा था और तुम मुझे पुकार रहा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक बच्चा, बुजुर्ग, नारी, पुरुष, स्त्री, कोई भी तुम्हारी 7 पीढ़ी में, तुम्हारी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई एक व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, दिया लगाता है, तुलसी जी में जल देता है, पीपल की परिक्रमा करता है, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाता है, भगवान की पूजन करता है, सुंदर कांड में जाता है, रामायण में जाता है, तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी अगर भगवान के भजन में लगा है तो पूरा घर, याद रखना,
सबसे पहले उस भजन करने वाले के बल पर पूरा घर तर जाता है। रामायण पढ़ के आया, गांव में रामायण जी का पाठ है, घर का व्यक्ति चले गया, रामायण जी के पाठ में जाकर बैठा, पाठ करा, रात को आया, उसके चरण की रज पूरे घर में गिरी, घर के लोग अपना काम करते रहे। कथा में गया, कथा सुनकर आ गया, घर पर आया, ये जो चलते हो ना उसकी रज उड़ती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो सबसे पहले मगर का उद्धार करा। सत्संग करने वाले का संग पकड़ोगे, भजन करने वाले का संग पकड़ोगे, स्मरण करने वाले का संग पकड़ोगे तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। शिव पुराण 7 पीढ़ी को तारने तक का वचन नहीं देती, शिव पुराण 71 पीढ़ी को तारने तक का वचन दे देती है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का वचन देती है। इसलिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पत्थर पर लिखा हुआ है, अंकित करा गया है कि जिसने शिव तत्व को जान लिया, जिसने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा लिया, जिसने शिव महापुराण को श्रवण कर लिया, जिसने शंकर का अनुमोदन कर लिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया, तो शिव पुराण की कथा में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर लिखा हुआ कह देता है कि उसकी 71 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं, वो तर चुकी है। क्यों जाते हैं हम उज्जैन? क्यों जाते हैं उस कालाधिपति की नगरी में? क्यों जाते हैं हम महाकाल की नगरी में? क्यों जाते हैं? काशी किस लिए जाते हैं? अभिमुक्त नगरी है काशी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक वर पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में जो मरे उसके कान में गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साधारण से मनुष्य को, साधारण से व्यक्ति को मरने वाले को गुरु मंत्र में दूंगा। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पार्वती जी ने भोजन को त्याग दिया, जल पीना बंद कर दिया, पत्ते खाना बंद कर दिए, केवल नासिका की एक श्वास लेती है वो भी छोड़ दी। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती मांग तुझे क्या चाहिए? काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दे दिया कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, मैं वचन देता हूं। दुनिया के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, मृत्यु के लिए काशी को पाना चाहते हैं कि काशी में अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता, काशी में मरने वाला। पार्वती जी ने कहा काशी में मरने वाले को आप गुरु मंत्र दोगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? शंकर भगवान के मन में आया कितनी चतुर है ये, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो मांग पार्वती क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और सीधे कान को थोड़ा सा मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा बाबा उसको गुरु मंत्र देकर भेज देता है। आज भी काशी का नियम है, अभिमुक्त नगरी है काशी। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर जलते हैं तो काशी में जलते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। हमारे यहाँ का मुर्दा पहले जल जाए। दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, दुनिया के लोग मुर्दे को देखकर रोते हैं, शव को देखकर रोते हैं। और काशी में अगर कोई मरता है तो रोते नहीं, प्रसन्न होते हैं कि महादेव की नगरी में चला गया है। 2 नगरी है, एक काशी अभिमुक्त नगरी है और दूसरी उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां दुनिया के लोगों का समय अच्छा ना चले, दुनिया के लोगों को लगे कि बड़ी दुख की घड़ी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ा कष्ट चल रहा है, बड़ी बीमारी चल रही है, बड़ा रोग चल रहा है, बड़ी तकलीफ चल रही है, उसको कहां ना जाना। एक बार जिसने घड़ी बनाई, जिसने समय बनाया, जिसने पल बनाया, जिसने काल बनाया, उस महाकाल के चरणों में बैठकर एक बार शिव पुराण पूरी सुन लेना, मिल गया। क्यों जाते हैं उज्जैन? अपने समय को सुधारने के लिए। तूने महाकाल
काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। जब घड़ी अच्छी नहीं चलती है तो इसको कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर नहीं ले जाते, इस घड़ी को हम घड़ी वाले की दुकान पर ले जाते हैं। एक बार वर्ष में नियम बना लो कि मुझे कालाधिपति के चक्र उस चरणों में पहुंचना है। और देखो ये तो किस्मत की बात है, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उस कालाधिपति के चरणों में शिव महापुराण की कथा बड़नागर रोड पर सुनने को मिल रही है। ये कृपा उसकी। उधर में ना जाने कितने शिव भक्त बैठे हैं। शिव पुराण कहती है ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी शंकर भगवान के उदर में विराजमान है। शंकर जी एक चावल का दाना खाते हैं और सबका पेट भर देते हैं। शिव जी आराम से सोते हैं तो सबको निंद्रा आती है। शिव मस्त रहते हैं तो सब मस्त रहते हैं। शंकर जी को लगा अगर मैं विष पी गया और वो विष पेट में चले गया, वो विष उदर में चले गया, तो मेरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी पर जितने जलचर, थलचर, वायुचर जीव जो रह रहे हैं, जो मनुष्य रह रहे हैं, ये सब विष के असर से मर जाएंगे। तो पार्वती जी कह रही है प्रभु इसको अंदर गटको। पार्वती जी कह रही है इसको नीचे उतारो। शंकर जी कह रहे नहीं उतार सकता क्योंकि नीचे मेरी औलाद बैठी है, नीचे मेरी संतान बैठी है, सब मर जाएगी, इसलिए मैं इसको अंदर नहीं उतार सकता। तो पार्वती जी कह रही है मैं कंठ पर बैठी हूं, ये विष मेरे पास है। शिव जी कहते हैं माता पिता की जिंदगी है ही ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है और औलाद को सुरक्षित रखना है। माता पिता की जिंदगी है ऐसी, जिंदगी भर विष पीना है, औलाद को सुखी रखना है। ये माता पिता है। घर में पिता शिव का स्वरूप है, मां पार्वती का स्वरूप है। कितना विष पीते होंगे। घर की ठंडी रोटी घर का बुजुर्ग, घर की बूढ़ी मां खा लेती है, उसको भी गर्म रोटी अच्छी लगती है, पर बूढ़ी माँ कहती है दाल अच्छी बनी, कड़ी अच्छी बनी। घर में ठंडी रोटी रखी है ना, वो फ्रिज के ऊपर 2 ला के दे दे। बहू कहती है ठंडी क्यों खा रही हो, गरम खा लो। नहीं नहीं तू मुझे ठंडी ला दे, क्योंकि सास को मालूम है ये ठंडी रोटी कोई नहीं खाएगा, बाद में गाय को पटक दी जाएगी, बाहर कुत्ता को डाल दी जाएगी। मेरा पति एक एक रोटी कमा कर लाया, एक एक निवाला, एक एक अन्न का दाना लाया, इसको पटकूंगी नहीं। घर की बुजुर्ग ठंडी रोटी खा लेती है क्योंकि फेंकी ना जाए, कल की ठंडी सब्जी खा लेती है क्योंकि फिकाए ना। एक एक ईंट जोड़कर, एक एक दाना जोड़कर उसने महल बनाया है, कैसे उसको बर्बाद होते देख ले। इसलिए घर के माता पिता शिव और पार्वती के स्वरूप होते हैं। तिनका तिनका जोड़ा है, तिनका। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखकर भेजा है गुरुजी 5 दिन से शिव पुराण चल रही है और कुछ दिन पहले से यहाँ ये टेंट लगना प्रारंभ हो गया था और शिवजी की कृपा, उदारता, दया गुरुदेव बड़ी गजब है कि 5 दिन से इस टेंट में आपके पंडाल के व्यासपीठ के ठीक ऊपर एक चिड़िया और चिड़ा दोनों ने घोंसला बनाकर 5 दिन पहले ही घोंसला बना लिया था और 5 दिन से रोज कथा सुन रहे हैं। आज भी बैठे, वो बैठे ऊपर बैठे, आज भी वो चिड़ा और चिड़ी 5 दिन से लगातार स्थान नहीं छोड़ा उन्होंने और लगातार वो कथा सुनते रहे। गुरुजी जब कथा में चिड़ा और चिड़िया भी शिव और पार्वती बनकर कथा सुनते हैं तो संसार का मनुष्य भी इसके बारे में उसकी भक्ति, उसका विश्वास। 5 दिन में उसने घोंसला बना लिया, उसी में रह रहा, दोनों कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे और अपने जीवन का आनंद। सुनो, ये शिव महापुराण की कथा है, सुनो। जरा सी माइक की ध्वनि होती है, डीजे बजता है तो जमीन हिल जाती, मकान हिल जाते और चिड़ा चिड़िया भाग जाते हैं। पर 5 दिन से लगातार भजन भी हो रहे, ढोल भी बज रहे, नगाड़े भी बज रहे, कीर्तन भी बज रहा, तो भी उनका निवास ये शिव और पार्वती का स्वरूप आनंद लेते हुए कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा। ये शिव कथा। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख
भगवान का भजन स्मरण कीर्तन मंत्र जाप। शिव जी ने कंठ पर विष को रखा, पार्वती जी झेली, विष कंठ पर पड़ा हुआ। शंकर भगवान को थोड़ा थोड़ा उस विष का असर होने लगा, और विष का जब असर होने लगा तो भोलेनाथ जी को थोड़ा 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 चक्कर आने लगा। विष का असर जो देवादिदेव महादेव को डोलते हुए, देवादिदेव महादेव को घूमते हुए जो पार्वती जी ने देखा, पार्वती जी अपनी अपनी 64 योगिनियों को कहती हैं, जाओ मेरे महादेव के लिए कुछ औषधि लेकर आओ। औषधि पूछा, अब तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। पूछा भोलेनाथ जी से, जैसे रुक्मणी जी ने पूछ लिया था भगवान कृष्ण से, तुम्हारा पेट दुख रहा है, इसकी दवाई क्या है, औषधि क्या है। सारी दवाइयां दे दी, सारी औषधि दे दी, वेदों को दिखा दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर आखिर ऐसा क्या है, क्या दें आपको, आपका पेट दर्द बंद हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जो मुझे बहुत प्रेम करता हो उसके चरण की रज ला कर दे दो। तो चरण की रज लेने के लिए रुक्मणी जी से कहा, तू तेरी दे दे। तो रुक्मणी के मैं अपनी चरण की रज नहीं दे सकती। सतभामा जामवंती कालंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा कोई नहीं दी। तब चरण की रज देव ऋषि नारद को मालूम पड़ा, तो नारद जी बोले मैं लेकर आता हूं। नारद जी चरण की रज लेने के लिए बरसाना चले गए, ब्रज चले गए। ब्रज में राधा जी को कहा, भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए, जो ज्यादा चाहता हो। राधा जी ने अपने चरण की रज दे दी। राधा जी बोली, रुको नारद, मेरे अकेले के चरण की रज लेकर जा रहे हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाला और भी ब्रजमंडल में रहता, सबके चरण की रज ले जाओ। नारद जी ने इतनी बड़ी पोटली बांध ली, सिर पे धर के लेके चल दिए। नारद जी यूं डोले, यूं डोले, यूं डोले, यूं डोले। चरण रज लेकर जैसे ही द्वारका में पहुंचे, रुक्मणी जी ने पूछ लिया, नारद क्या लिया है? कि चरण की रज। तो इतनी सारी क्यों लिया है? नारद जी बोले, पूरी की पूरी दवाई का पत्ता लाके रख दिया है, जब जब सिर दुखे तो खाते रहेंगे। पूरा दवाई का पैकेट है, अलमारी में रख लेना। भगवान के चरण की रज है, जब मिले तब पाओ, जब पेट दुखे तब पाओ। भगवान ने पूछा, किसके चरण की है? प्रभु तुम खा के देख लो, असर हो जाएगी। अब ये मत पूछो कौन सी टेबलेट, कौन सी दवाई, तुम तो खाओ। कई लोग कहते हैं आखिर ये शिव पुराण में एक माँ ने लिखा है पत्र में, उर्मिला व्यास उज्जैन से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उर्मिला व्यास आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। उर्मिला व्यास उज्जैन से हूं। गुरुदेव, मेरा बेटा विदेश में परेशानी में था थोड़ा, उसकी जॉब नहीं थी। जब जॉब नहीं लगी बड़ा परेशान हो गया, और तब मैंने बाबा से विनय करी, निवेदन करा, भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा से विनती करी कि बाबा अगर मेरे बेटे का जॉब लग जाएगा, पंडाल में शिव महापुराण की कथा बैठकर सुनूंगी। गुरुदेव उज्जैन से आई हूं, मेरा बेटा बड़ा परेशान था, उसकी जॉब नहीं थी। बाबा की कृपा से शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हुए विनती करके पशुपति व्रत के माध्यम से मेरे बेटे की एयरफोर्स मेडिकल में सरकारी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। बैठिए बहन, बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व की ओर हम चले। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा हम समर्पित कर कर, फिर कहूंगा ये कथा खाली नहीं जाएगी। आपने जिस भाव से सुनी है, ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जिस भाव से सुनी है, भले खाली झोली लेकर आए हो, पर मेरा बाबा झोली भर कर भेजेगा, ऐसा नहीं रहा। ये कथा साधारण नहीं है।
पंडाल में बैठकर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव तत्व को जानने का जो मौका मिलता है, भगवान शिव की कथा को श्रवण करने का जो मौका मिलता है, वो साधारण नहीं हो सकता। जिन जिन ने सेवा करी वो साधारण नहीं, जिनने पानी पिलाया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, कहीं कुछ। ये शरद जी सिसोदिया जी को धन्यवाद, जिन्होंने भंडारा चलाकर आए हुए भक्तों का भाव से आनंद से प्रसाद पवाया। ये साधारण नहीं है।